उद्योग व्यापार मंडल और दैनिक नवोदय बैंक प्रोविंशियल द्वारा ये स्वच्छता अभियान का एक प्रोग्राम रखा गया है। इस स्वच्छता अभियान में हमारी सभी भागीदारी सुनिश्चित हो। का मैं आपको देता हूँ। हिंदुस्तान का जब उद्घाटन हुआ था तो बहुत लोगों के साथ अच्छे मीडियम बहुत जुड़े हुए थे, बहुत लोग परेशानियों में थे, कोई सुनवाई करने वाला व्यक्ति नहीं था, सब व्यस्त था। सब पंजाब के जालंधर से लाला जगत नारायण जी खड़े हुए और उन्होंने एक सामूहिक प्रयास किया हिंदुस्तान में शांति व्यवस्था के लिए। जो लोग पलायन करके हिंदुस्तान में आए उनके पुनर्वास के लिए, और उन्होंने पंजाब केसरी अखबार की स्थापना की सन 1948 में। कपिल जी, जिला वाइस प्रशासक सचिन गोयल जी, अजय जी और जिला कोषाध्यक्ष महोदय, कृपया हमारे अधिशासी अधिकारी समय समय पर कुछ मार्केट बनाए थे जो व्यापारियों को जीवन यापन करने के लिए किराए पे दिए थे। उनकी किराए की समस्या नगर पालिका द्वारा प्रगति पर है। मेरा निवेदन है उस प्रगति को थोड़ा सा तेज किया जाए और वो किसी भी तरीके से उसका समाधान निकाला जाए। इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसा कि समय समय पर आपसे मौखिक वार्तालाप और मीटिंग भी हुई है, आपसे निवेदन है कि बुलंदशहर में जो 295 व्यापारियों का नगर पालिका द्वारा निर्मित 295 दुकानों के किराए का मुद्दा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और उनका आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने इतना कीमती समय हम व्यापारियों की समस्या सुनने के लिए दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। मैं ईओ साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने हमारे व्यापारियों की समस्याओं की सुनने के लिए सही समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे विशेष अतिथि SK सक्सेना जी को भी धन्यवाद। इन्होंने हमारी व्यापारी है हमारी समस्या को हल कराने के लिए हमारा सहयोग करते हैं, उसमें भी इनका बहुत बहुत सहयोग रहा, धन्यवाद। और विशेष रूप से मैं नवोदय टाइम्स के ब्यूरो चीफ अशोक शर्मा जी और विशेष संवाददाता संजय गोयल जी का धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस पीड़ा को लेकर हमारे साथ मिले और हमारे साथ सहयोग के लिए हमारे साथ जुड़े, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद माना जाता है। और यहाँ पर सभी उपस्थित व्यापार मंडल के सभी पदाधिकारियों सभी जगह से आए, उनका भी सबसे बहुत बहुत आभार। सभी लोग यहाँ पर आए, अच्छी आज की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे वाइस नरेंद्र मोदी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलाध्यक्ष में हैं। हमारी मुख्य अतिथि चेयरमैन साहिबा, हमारे विशिष्ट अतिथि मेरे बड़े भाई SK सक्सेना जी, हमारे जिला महामंत्री अनुराग जी के बारे में बताया कि व्यापारियों के साथ हमेशा सदा खड़े रहे। जब बहुत शुरू से व्यापारी संगठन से जुड़े रहे हैं, इनके बारे में मुझे एक बात ये है कि जब भी कभी व्यापारी को इमरजेंसी में समस्या पड़ी तो जब इनका बेटा छोटा था तो दुकान छोड़ कर चले जाते थे। लोग कहते थे यार कैसे आदमी यार ये दुकान छोड़ कर चले जाते हैं, जनून था कि हमें व्यापारियों की सेवा करनी है। आपका खैर बेटा भी बड़ा हो गया, पर एक इनमें जनून था कहीं मुझे व्यापारियों की सेवा करनी है और समस्या को समाधान करना है। हमारे ईओ साहब, हमारे जो है क्या नाम है ये जिला सचिन जी, सुमित जी, हमारे नगर प्रभारी। आज का जो विषय है वो है स्वच्छता का अभियान। स्वच्छता कैसे की जाए? स्वच्छता ऐसा नहीं है कि खाली मान लो अनुराग जी चाहें या मान लो नरेश जी चाहें या हम चाहें, आप लोग सब लोगों को एक जरूर व्यापार मंडल
और हमारे नगर के सभी व्यापार मंडल पदाधिकारी, आज यहाँ पर एक स्वच्छता का एक प्रोग्राम रखा गया है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपका सहयोग नहीं रहेगा, बिना आपके सहयोग के तो एक कदम भी नहीं चल पाएंगे। लेकिन मैं आपको कुछ बिंदुओं पे बताना चाहता हूँ कि नगर पालिका ने इन पिछले 2 साल में आप लोगों के लिए क्या किया है शहर के लिए। जब मैं यहाँ पर आया था इस शहर में और मैंने शहर का विजिट किया था, तो मैं बोला था कि मैं किस शहर में आ गया हूँ। हर चौराहे पर पूरे दिन कूड़े पड़े रहते थे। ये हमारा टाल वाला खत्ता है, काली मंदिर है, इससे आगे चले जाइए देवीपुरा रोड है, यहाँ पर कूड़ों के ढेर लगे रहते थे, सूकर विश्राम करते थे, गाय लगी रहती थी, अन्य जानवर लगे रहते थे। माननीय अध्यक्ष महोदय बैठी हुई हैं, इनके प्रयास से हमने शहर में 20 स्थानों पर ऐसे ट्रक खड़े कराए, रिफ्यूज कंपैक्टर खड़े कराए। ये सारे 82 ऐसे दबाकर जो व्यापारी हमसे कहते थे कि भैया कैसे भी करके, व्यापारी लोग उनसे पूछो, वो ऐसे देखते रहते हैं जैसे कोई बैठा रहता ना, ऊपर से वो देखता रहता है हाँ क्या चल रहा क्या है। नगर पालिका की टीम आती है, ऐसे समझ लेते दुश्मन ना होते 2 आदमी, एक दोस्त और एक दुश्मन, बस दुश्मन आगे भागो। ऐसी प्रक्रिया चल रही है जब नगर पालिका की टीम आती है। तो इसका एक समाधान होना चाहिए कि क्या है ये पन्नी का खेल। ये पन्नी बिल्कुल बंद होनी चाहिए या नगर पालिका पन्नी ना पकड़े। नगर पालिका जो हमारी पन्नी की दुकान है उन पर बिल्कुल भी ना पहुंचे, और पहुंचे तो इस बात का समाधान निकाले। इन पन्नी वालों को सबको मिला के एक मीटिंग कराई जाए, जो पीछे जो पन्नी बन रही है जहाँ मैन्युफैक्चर होगा उसे बंद कराई जाए। हर बार यही मांग है, हर बार व्यापारी चले जाते हैं, हर बार व्यापारी का नुकसान होता है। मैं यही बात कहूँगा, इसके लिए धन्यवाद। पहले एक पन्नी की समस्या आपने रखी थी, तो मैं पन्नी की बात अवगत कराऊंगा कि 2018 में शासनादेश से सरकार ने इसको प्रतिबंधित कर दिया, सिंगल यूज प्लास्टिक। उसमें उन्होंने किया 75 माइक्रोन तक। 75 माइक्रोन से जो मोटी पन्नियाँ थी वो चल सकती थी, क्योंकि ज़्यादा मोटी पन्नी होती वो रीयूज हो सकती थी, ऐसा संकल्पना थी। लेकिन इसके बाद सरकार को समझ में आया कि उससे भी कोई सुधार नहीं हो रहा है, तो उन्होंने इस साल शासनादेश से उसको 120 माइक्रोन तक की सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधित कर दी है। तो ये सरकार के शासनादेशों के अंतर्गत जो भी कार्रवाई की जाती है हमारी तरफ से की जाती है। आपका ये कहना है कि हम उसको बंद करवा दें, आए ना, तो ये आप लोगों के इस तरह से अगर सरकार की बात पहुंचे वो ज़्यादा बेहतर होगा। बल्कि क्योंकि हम लोगों को शासनादेशों का पालन करना होता है, हम अगर इस पर लिखेंगे कि हम शासनादेशों का पालन इस तरह से नहीं कर सकते हैं कि पन्नी आ रही है, ये हमारी इस तरह से नहीं है। आप लोग इस तरह से व्यापार मंडल के इस तरह से या माननीय अध्यक्ष महोदय की तरह से हो सकता है, हमारे इस तरह से ये इस तरह का भ्रष्टाचार ऊपर नहीं जा सकता। टाइम के ब्यूरो चीफ, जिनका मतलब शुरू से ही एक बड़े भाई के रूप में मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा है, अशोक शर्मा जी, यहाँ उपस्थित सभी व्यापारी भाई जो मेरे सभी अपने हैं, मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ इतने सुंदर कार्यक्रम में जो हम सभी के लिए ज़रूरी है, जिसमें आपने हमें बुलाया। देखिए भैया, मैं आप सभी के बीच की हूँ, मुझे 1 साल हो गया है। आप लोगों के आशीर्वाद से, इतनी अच्छी वोटों से आप लोगों ने मुझे विजयी बनाया है, तो मैं आप सबका पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। देखिए, मैं अभी 1 साल हुआ है, अभी 4 साल शेष है, उसके बाद मैं आप जैसी ही है, ठीक है। तो मैं जो बात करूँगी मैं एक आम नागरिक की तरह बात करूँगी। भैया, आप जो मैं बात कहूँ उस बात को क्षमा करिएगा, इस बात को अन्यथा मत लीजिएगा। भैया, पिन्नी की बात करिए आपने। देखिए, पिन्नी हम सबके लिए नुकसानदायक है। हम लोग नहीं भेजेंगे, चलिए हम नगर पालिका से आपके यहाँ कुछ ना भेजेंगे, चालान होगा, नोटिस किया जाएगा, लेकिन ये नुकसानदायक है। हम अपने बच्चों के लिए धन संपदा जोड़कर चले जाएंगे, पैसा जोड़कर चले जाएंगे, लेकिन बच्चों को आगे भविष्य में हम पर्यावरण अच्छा नहीं दे पाएंगे, पानी नहीं दे पाएंगे। पानी पैसे से खरीदना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें अपने आप जागरूक होना है। हम आरोप प्रत्यारोप लगाते रहें, यह गलत है। भैया, जनता के हित में हम बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं, लेकिन हम अच्छा पर्यावरण ना देके जाएं, तो ये हमारी गलत बात है। एक बात और सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए भैया। देखिए, अभी आपने राजेंद्र नगर में सुना होगा भैया, कपिल भैया, आपकी बेटियाँ कहाँ पढ़ती है? बाहर पढ़ रही है। पिन्नियों से क्या क्या नुकसान होते हैं, नाले बाधित हो जाते हैं,
अभी राजेंद्र नगर में 60 बच्चे खत्म हो गए हैं, जिन माँ बाप ने उन बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा, उनके बच्चे जो IAS PCS की कोचिंग के लिए गए थे, बेसमेंट में अचानक पानी आ गया नाले की वजह से। पिन्नियाँ बाधित करती हैं नाले को,